हेलो गाइस, मैं मोसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगानधरा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कतर का वीसा के बारे में। पहला जिस वीसा के बारे में बोलने जा रहा हूँ ये है टूरिस्ट वीसा। टूरिस्ट वीसा दो टाइप का होता है, तो एक है शॉर्ट टूरिस्ट वीसा और एक लॉन्ग टूरिस्ट वीसा। शॉर्ट टूरिस्ट वीसा में 2 वीक का वैलिडिटी होता है और लॉन्ग टूरिस्ट वीसा में 3 मंथ का वैलिडिटी होता है। किसी को टूरिस्ट वीसा में विदेश में जाना है, ये दोनों वीसा का अंदर किसी भी वीसा में आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, टूरिस्ट वीसा में भेज के रुपया ले लेते हैं। दूसरा जो वीसा है कतर बिजनेस वीसा। बिजनेस वीसा का जो वैलिडिटी है 2 वीक वैलिडिटी होता है और उसके बाद रेसिडेंसी वीसा में आपको ट्रांसफर हो जाता है। वर्क वीसा देखिए, वर्क वीसा में बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं वर्क वीसा के बारे में बताने के लिए। वर्क वीसा का वैलिडिटी 2 साल का होता है, लेकिन जाने के लिए आपको वर्क वीसा का 1 से 3 महीने का वैलिडिटी होता है। वो सिर्फ जाने के लिए, एंट्री करने के लिए 1 से 3 महीने का वैलिडिटी होता है। लेकिन आप कतर में जाने के बाद 2 साल रह सकते हैं। वर्क वीसा का 2 ईयर्स वैलिडिटी होता है। 1 साल का जो आईडी लगता है, एक आईडी 1 साल का होता है। 1 साल के बाद फिर आईडी फिर लगाना पड़ता है। तो हर साल में आपको आईडी आपको लगाना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। कतर में वर्क वीसा में आप जाएंगे तो वर्क वीसा में जाने के बाद आपको रेसिडेंट वीसा में ट्रांसफर हो जाता है और रेसिडेंट वीसा को तो आईडी लग जाता है। आईडी लगने के बाद आईडी लग गया, आप 1 साल करके आप रह सकते हैं। कंपनी चाहेगा जितना दिन आप रह सकते हैं। कतर में जाएंगे, कतर में वर्क वीसा में जाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वीसा में जाना चाहिए। तो कतर में वर्क वीसा में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 2 साल आपको वैलिडिटी रहता है। 2 साल वैलिडिटी रहेगा तो आप आराम से किसी कंपनी में जाके 2 साल रह सकते हैं। दूसरा कोई वीसा में जाने के बाद वर्क वीसा में ट्रांसफर करना, वर्क वीसा में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। एक कंपनी में आप कतर में जा रहे हैं तो आप पहले वर्क, अगर काम कर लेके जा रहे हैं, अगर कतर में किसी भी कंपनी काम करने के लिए जा रहे हैं तो वर्क वीसा में जाना चाहिए। वर्क वीसा में जाना सबसे बेटर है। उसके बाद विजिट वीसा देखिए, विजिट वीसा 6 मंथ का वैलिडिटी होता है। अगर कतर में बहुत सारे व्यूअर्स को विजिट वीसा में भेज देता है तो विजिट वीसा में जाने के बाद 6 महीने रह सकते हैं। 6 महीने के बाद आपको कंपनी चाहेगा तो दूसरे वीसा में ट्रांसफर हो जाता है। तो विजिट वीसा में जा सकते हैं। कतर का जो विजिट वीसा है ये 6 मंथ का वैलिडिटी होता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते रहते हैं अगर कतर में विजिट वीसा जाने के बाद दूसरा वीसा में कन्वर्ट होगा कि नहीं। देखिए, अगर कंपनी चाहेगा तो दूसरा वीसा में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के लिए कंपनी का जो खर्चा है कंपनी खुद ही करेगा। अगर किसी भी कंपनी आपको हायर करके लेके जा रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। उस कंपनी ने विजिट वीसा दिया है, विजिट वीसा वर्क वीसा में आपको ट्रांसफर हो जाएगा। वो विजिट वीसा से आप रेसिडेंसी जो आईडी भी लग जाएगा, आपके लिए मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखिए फैमिली वीसा के बारे में, वही लोग फैमिली वीसा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसने पहले से कोई आदमी कतर में ऑलरेडी है, उनका रिक्वेस्ट में फैमिली वीसा अप्लाई होता है। तो इस तरह से फैमिली वीसा के आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले से आपको फैमिली का जो मेंबर है पहले से कतर में है तो वो चाहेगा तो आपको फैमिली वीसा में आपको लेके जा सकते हैं। फैमिली वीसा के लिए जाने के टाइम आपको 1 महीना का वैलिडिटी रहता है। तो 1 महीना एंट्री वैलिडिटी होता है। उसके बाद आपको कतर में जाने के बाद आपको रेसिडेंट वीसा में ट्रांसफर हो जाता है। इंडिया का जो हालत है उस हालत का सिचुएशन में फैमिली वीसा को अभी अप्लाई नहीं कर सकते। फैमिली वीसा को क्लोज करके रखा है तो फैमिली वीसा में अभी इस टाइम में फैमिली वीसा अब नहीं जा सकते। उसके बाद वर्क मल्टी एंट्री वीसा देखिए, ये वीसा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कतर में जो अप्लाई करने का। कतर में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, नया वीसा है। इस वीसा में जा सकते हैं। मल्टी एंट्री वीसा का क्या हो, 1 साल का वैलिडिटी होता है। लेकिन 1 साल का वैलिडिटी है, लेकिन 1 साल के अंदर जितना बार आप एंट्री कर सकते हैं, बाद बार एक ही वीसा में बार एंट्री कर सकते हैं। आपका 1 साल तक वैलिडिटी होता है वर्क मल्टी एंट्री वीसा का। बहुत सारे कंपनी का वर्क मल्टी एंट्री वीसा मिल रहा है तो वर्क मल्टी एंट्री वीसा में जा सकते हैं। लेकिन आप 1 साल तक आपको वैलिडिटी है, बार एंट्री कर सकते, इसलिए मल्टी एंट्री वीसा बोल रहे हैं। 1 ही साल के अंदर आप आईडी नहीं लगा सकते। तो जैसे वीसा खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आपको कंपनी की जरूरत है, कंपनी अगर चाहेगा तो आपको दूसरा वीसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रेसिडेंसी वीसा, अगर कतर में किसी भी वर्क वीसा में जाने के बाद आप रेसिडेंसी वीसा में ट्रांसफर हो जाते हैं, आईडी लग जाते हैं। आईडी लगने के बाद रेसिडेंसी वीसा में आप आ जाते हैं। तो रेसिडेंसी वीसा आप जैसे मिल जाता है तो उसके बाद रेसिडेंट वीसा जो वैलिडिटी होता है, अगर घर में छुट्टी में आता है तो रेसिडेंट वीसा का वैलिडिटी रहेगा तो आप आराम से जा सकते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो उसके लिए एक टाइम पीरियड रखा है। और कतर से आप किसी भी कतर से और छुट्टी में आएंगे तो 3 महीने तक रह सकते हैं। 3 महीने के अंदर आपको एंट्री करना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कतर का बहुत सारे वीसा के बारे में जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।